देखो यार, हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इनके आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अच्छा देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। देखो ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, यहाँ पर इसका फ्रेंड है जो टावर के ऊपर खड़ा है। अगर ये नीचे से उसको देख रहा है तो ये जो एंगल बनाएगा, इसकी आँख देखो, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। ठीक है, मान लो तुम नीचे हो और तुम्हारा दोस्त तुमको देख रहा है, तो अब इसकी आँखें जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमारा ये चैप्टर इन्हीं एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो चलो हम क्वेश्चन 1 को करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आपके पास मल्टी स्टोरीड, ठीक है, बिल्डिंग है, इसको बना लो। और यहाँ पर आपका 8 मीटर का एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग बड़ी है और एक बिल्डिंग आपकी छोटी है, इसको मिला देते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, यानी देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी ये जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये कितने मीटर की है, 8 मीटर की। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बन रहा है, तो उसको बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ से देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बना। ठीक है, और इसको हम ऐसे डैश डैश करके बढ़ा दो। तो ये देखो, ये वाला जो बोल रहा है ये कितना बनाया है, 30 डिग्री बनाया है, और ये कितना बनाया है, टोटल 45 डिग्री बनाया है। इस वाले लाइन को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसके हाइट को हमने कितना मान लिया, h मान लिया, और ये तुम्हारा कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। ठीक है, चलो इसका नाम लिख दो, इसको ए बोलो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, और इसको क्या बोल दो, ई बोल दो। अब हमसे बेसिकली पूछा क्या है, ए ई पूछा है, ए ई क्या है तुम्हारा, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, यानी क्यू डी ई पूछा, क्या पूछा है, डी ई पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। अब देखो इस वाले को हम y मान लेते हैं। अगर ये y मानोगे तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच का। ठीक है, और इस वाले को हम बोल देते हैं x। केवल हम इतने को कितना मान लिए, x मान लिए। अब देखो ट्रायंगल ABC में tan 30 बोलो कितना होगा, tan 30 तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, एंगल के सामने देखो भाई, ये तुम्हारा 30 है ना, तो ए भी कितना हो जाएगा 30, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो tan 30 डिग्री P बाई बी, तो 30 के सामने क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर x है, और बेस कितना है तुम्हारा, y है, x बाई वाई आ गया। अब हम इस वाले में आ जाते हैं, देखना है तुम लोग। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यहाँ से लिख लो x बाई वाई, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगले ट्रायंगल में देखो, अब ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, AED, बड़े वाले में, बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल AED
बोलो कौन सा एंगल ले लें? tan 45, tan 45। अब tan 45 ये पूरा डिस्टेंस होगा, पूरा डिस्टेंस कितना है? h है, तो h लिखो, अपन क्या लिख लो? y। ठीक है। और जो h है, h तुम्हारा क्या है? x + 8 है। कैसे? यहाँ तक का दूरी ये जो है वो कितना है? 8 है। ठीक है। और नीचे कितना कर दो? y कर दो। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ से लिखो x + 8/y, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हम कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड। देखना, डिवाइड 1/2। ठीक है। तो पहला हमारा क्या था? 1/√3/x/y है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है? चलो अभी इसको लिख ही लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला था। और दूसरा क्या है? 1 = x + 8 अपन क्या है? y। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो। देखो 1/√3/1 x/y/x + 8/y, यही होगा। y से y तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, बचा कितना? x/x + 8। ठीक है। यहाँ से क्या है तुम्हारा? 1/√3 x/x प्लस कितना है? 8 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा x + 8, यहाँ हो गया √3x। ठीक है। अब 8 को इधर ही रहने दो, √3x माइनस कितना कर लो? x दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 - 1 = कितना है? 8। ठीक है। अब x बराबर निकालोगे तो 8 कितना होगा? √3 - 1। अब देखो x = 8/√3 - 1, तो रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1, √3 + 1, तो ऊपर हो जाएगा 8 × √3 + 1। और नीचे देखो a + b, a - b, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने, 8 √3 + 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 - 1, 8/√3 + 1। और नीचे कितना है? 3 में से घटा दो 2, 2 से इसको काटो, कितना होगा? 2 × 4 = 8, यानी x बराबर आया तुम्हारा 4√3 + 1। ठीक है। अब ये x हमारा क्या था? x क्या था? ये था। ठीक है। यानी अगर हम पूरा हाइट निकालें, टोटल हाइट की अगर हम बात करें, h, देखो इन सबको हम मिटा दे रहे हैं, हमको x से मतलब है। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितना है तुम्हारा? बोलो, h है ना। और जो h है वो रियल में तुम्हारा क्या है? 8 + x है। तो यहाँ पे 8 लिख दो, x के जगह पे लिख दो 4√3 + 1, मल्टीप्लाई कर दो, 8, 4 का मल्टीप्लाई √3, 4√3, 4 का 1 में 4, 8 और 4 ऐड कर दो, कितना होगा? 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 4√3। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3 + √3। ये तुम्हारा क्या होगा? आंसर। ये आपका हो गया हाइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, यानी हमसे यहाँ पे पूछा कि इसका y का वैल्यू। तो y बराबर देखो क्या है? x + 8, यही तुम्हारा क्या है? y भी है, तो यही डिस्टेंस भी हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइट भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे तुम देख सकते थे, जब tan 45 हो गया ना, तो उस केस में y और ये पूरा h दोनों क्या हो गया? इक्वल। क्यों? क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता कितना है? 1 होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द हाइट ऑफ द रिवर। मतलब ये जो तुम्हारा देखो एक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज। अब इधर से इस साइड का और इधर से इस साइड का दो एंगल अब क्या बन रहे हैं, डिप्रेशन बन रहे हैं। और एक का वैल्यू कितना है दिया 30 डिग्री और अगले का कितना दिया 45 डिग्री। ठीक है, किसे समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि एक हमारा ब्रिज है, तो ब्रिज का एक हम पॉइंट दे देते हैं। चलो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, ये हमारा मान लो कोई ब्रिज है, ठीक है, अलग कलर से बना देते हैं। ये आपका ब्रिज है। अब इसी ब्रिज पे एक हमने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो अपोजिट साइड में यानी एक जगह मान लो कितना बना रहा है एंगल 30 डिग्री बना रहा है और दूसरे जगह कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया। बोल रहा कि इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी ये जो ब्रिज है कितने मीटर पे दिया है 3 मीटर पे, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी इस रिवर का हमको क्या बताना है विड्थ। तो विड्थ को कितना मान लो x मान लो। ठीक है, इसका नाम ले लो A B C, इसका नाम क्या दे दो M। ठीक है, चलो ये हो गया M। चलो विड्थ को हमने कितना बोल दिया W, और इस वाले पॉइंट को हम दे देते हैं x और इसको कितना बोल देते हैं y बोल देते हैं। आया समझ में? यानी हमको फाइंड करना है विड्थ, और रियल में विड्थ है कितना x प्लस का y। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABM में, बोलो tan 30 क्या होगा, tan 30 तुम्हारा 3/x होगा। ठीक है, tan थीटा लिख देते हैं, लिखना भी नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस होता है। तो यहाँ से tan 30 कितना होता है 1/√3, यहाँ से हो गया 3/x, दिस इम्प्लाई x बराबर कितना होगा 3√3। ठीक है, अगले वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल AMC, बोलो tan 45 इक्वल टू कितना होगा 3/y, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो tan 45 1, तो दिस सिंप्लाई y बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा ना। इसका मतलब जो हमारा विड्थ होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई, x का वैल्यू 3√3, y का वैल्यू 3, 3 लिया कॉमन, बचा कितना √3 प्लस 1। ठीक है, अगर मीटर में है तो आंसर तुम्हारा कितने हो जाएगा मीटर में। बोलो आया समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। बोल रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड है, रोड के साइड में, दोनों साइड में, मान लो बीच में तुम्हारा रोड होगा, एक बिल्डिंग इधर है और एक बिल्डिंग इधर है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है वो कितना है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, देखो भाई है क्या कि सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर 2 पोल बना लो, जिनका हाइट क्या है सेम है। तो इसको भी अगर एच बोल देते हैं तो ये भी कितना होगा एच होगा। और
इसी रोड के बीच में किसी एक पॉइंट पर क्या बोला है उस कहानी को पढ़ो। देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है तुम्हारा 80 मीटर वाइड है, रोड है 80 मीटर वाइड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी कहीं पर 30 डिग्री बना दिया और एक जगह पे कितना बना दिया, तो एक जगह तुम्हारा 30 डिग्री बना रही है और एक जगह कितना बना रही है, 60 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी यहाँ पर हम x बोल देते हैं और इसको कितना बोल देते हैं, y बोल देते हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, h पूछा है, x पूछा है और y पूछा है, ठीक है भाई। अगर इसको हम बोलते हैं पोल नंबर 1 तो इसको बोल दो किस, पोल नंबर 2। पोल नंबर 1 से पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है। पोल नंबर 2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, y है। और पोल का हाइट हमने लिया कितना है, h है, ठीक है। ग्रेट, नाम इसका दे दो ए बी, इसको बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम सी ए डी, और ये क्या है तुम्हारा ई। सॉल्व करें। अब देखो, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 ले लो। tan 60 तुम्हारा क्या होगा, h बाई एक्स होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, देखो एंगल के सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होता है, जो बच जाता है बेचारा बेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ से जो तुम्हारा y है, y ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा देखो क्या है, पूरा कितना है, 80 है, पूरा 80 है और इतना क्या है, x है। तो y निकालने के लिए हमको 80 में से x को क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। आसान हो गया है अभी। अच्छा, अगले वाले में ले लो, इन ट्राइंगल सी डी ई में, बोलो tan 30 h अपान y होगा, और y की जगह आप कितना लिख दोगे, 80 माइनस एक्स। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कर दो। 1/2 करोगे तो a होगा tan 60 अपान tan 30, a होगा h बाई एक्स, h अपान 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक पेपर ले लें। देखो, डिवाइड कैसे किए हो, tan 60 अपान tan 30। देखो भाई, h से h कट जाएगा और 80 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 80 माइनस एक्स अपान एक्स। बोलो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3, और ये है तुम्हारा 80 माइनस एक्स अपान एक्स। देखो, इस √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 का √3 में होगा कितना हो जाएगा, 3 अपान 1 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपान एक्स। ये समझ में आता है ना भाई। देखो, a बाई बी हो और c बाई डी हो, तो d का मल्टीप्लाई a में, b का c में, सेम यही काम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3x होगा, 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर भेज दो तो 3x और x 4x, 80, 4 से 80 को काट दो, 20 आया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, 20, मीटर में है तो इस यहाँ पे क्या लिख दो, मीटर। यानी पोल 1 से कितने मीटर पे पॉइंट है, 20 मीटर पे, और पोल 2 से कितने मीटर पे है,
80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर पे। ठीक है। और अगर हाइट की बात करें, हाइट की बात करें तो देखो tan 60 इक्वल टू, तुम क्या लिखे हो, h/x लिखे हो ना यहाँ पे, h/x। tan 60 का वैल्यू होता कितना, √3। h निकालना, x कितना है 20, तो h बराबर क्या होगा 20√3। x इक्वल टू हो जाएगा 20√3। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बना के दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए टैंक ऑफ ए कैनाल, बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है। देखो एक कैनाल है, इसके नीचे बगल में एक टीवी का टावर खड़ा है। ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है। यानी यहाँ पर इसके देखो, ये तुम्हारा क्या है, कनाल है, इस किनारे पे तुम्हारा एक क्या है, टीवी टावर खड़ा है, और उसके दूसरी छोर पे एक पॉइंट सी है जहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है। आगे बढ़ो। फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से इस का जो तुम्हारा टीवी टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी इस टावर का हमको हाइट निकालना है और ये कैनाल का हमको विड्थ बताना है। कर लिया जाए। चलो, यानी बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, ए बी और बी सी। ठीक है। ए बी और बी सी हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस वाले को बी सी चलो रहने देते हैं। पहले tan 30 ले लो। बोलो tan 30 इस टावर के हाइट को हमने कितना ले लिया, h। बी सी को x मान लेते हैं। अब ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक है। बोलो tan 30 h अपान ये पूरा, देखो इस पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो h अपान ये पूरा 20 प्लस x, इसको बोलो क्वेश्चन नंबर। जो तरीका बताते हैं इस तरीके से करोगे ना, तुम्हारा सोल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। देखो tan 60 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो h अपान ए एक्स, इसको बोले क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1/2, अगर 1/2 करोगे तो बोलो क्या होगा, tan 30 अपान tan 60 h अपान 20 प्लस x। अच्छा देखो, जब डिवाइड करोगे, डिवाइड तो ये उल्टा हो जाएगा, x और h कहाँ चला जाएगा, नीचे। समझ में आ रहा है ये वाली चीज़। इस पर पूरे को ऐसे करोगे ना तो x ऊपर चला जाएगा और h कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो सेम वही काम कर दिए हम। यहाँ से देखो h से h खत्म हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 लिख दो, √3। और tan 60 का वैल्यू √3, x अपान 20 प्लस का x। ठीक है। अब देखो √3 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, √3 का √3 में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 1/3 x अपान 20 प्लस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, रेड कलर से, 3x इक्वल टू 20 प्लस x। x को इस साइड में लेकर आ जाओ, 3x में से एक x घटा दो, 2x बराबर 20। 2 से 20 को काटो, 10 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया, 10। यानी जो कनाल का विड्थ है, कनाल का जो विड्थ है वो कितना आया, 10 आया, 10 मीटर। ठीक है। अगर हाइट का बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में हम हाइट वाले क्वेश्चन को में पुट कर देते हैं। बोलो tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3, और x का वैल्यू कितना है, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 √3।
यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर एक लड़की है, कितने की, 1.2 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे इसका जो बलून है, देखो एक यह है, ये बलून है जो कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री बनाया है। अब ये बलून देखो, ये बलून अब यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पे जा रहा है। बोल रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी एक्सटेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा भाई, गुब्बारा है, धागा और रिलीज की होगी, उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। गुब्बारा तो एक जगह तो रहेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब ये 60 डिग्री था, अब यहाँ पे गया तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। तो ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर उस बलून ने किया है। तो कोई नहीं, कर ले, नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को ए दे दो, इस पॉइंट को बी दे दो, इस पॉइंट को सी दे दो, इस पॉइंट को डी दे दो और इस पॉइंट को ई दे दो। बेसिकली हमको बताना क्या है, वाई, हमने इसको वाई मान लिया और इस वाले को क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, करें। अच्छा देखो, ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट है कितना है, 1.2 है, और जो पूरा है 88.2 है, और हमको हाइट टोटल चाहिए कितना, इतना ही चाहिए, ठीक है। और इसका नाम क्या दे दो, EM दे दो। यानी जो EM है वही चाहिए, ठीक है। तो EM क्या होगा, ED में से हमको क्या घटाना है, MD घटाना है। और ED तुम्हारा कितना है, 88.2, और MD कितना है, लड़की की जो हाइट है 1.2, 2 से 2 मर गया, 88 में से घटा तो कितना है, 87 मीटर, यानी ये कितना है, 87, ठीक है। चलो भाई, अब हम क्वेश्चन को कर लें। तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC। अब ABC में क्या, tan 60, और बोलो, और AB कितना होगा, 87 ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम हाइट है और पैरेलल है। और tan 60 तुम्हारा कितना होगा, 87/x, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अब हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, किसमें, ट्रायंगल की बात कर लो EBD में। उसमें तुम क्या लोगे, tan 30 लोगे, tan 30, और tan 30 तुम्हारा क्या होगा, 87/x + y। क्यों, क्यों देखो, ए भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में केवल x था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, x + y। और हमको बेसिकली चाहिए क्या, y चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई नहीं। बोलो tan 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होगा √3। तो इसको सॉल्व कर लें, चलो यहाँ पे x, ठीक है। अच्छा, दिस सिंप्लाई x इक्वल टू क्या होगा, 87 में हो जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो x + y होगा 87/tan 30, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3, और √3 कहाँ चला जाएगा, 87 के पास। तो यहाँ पे देखो, x + y 87 √3 आया, और अगर x की वैल्यू की बात करें, यहाँ से 87/√3 आया, 87 बाई कितना आया,
√3। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 87/√3 प्लस y 87/√3, तो y बराबर क्या होगा 87√3 माइनस 87/√3। अब देखो √3 एलसीएम ले लो, इसके नीचे कितना है 1 है, तो 1 से √3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 87√3 इंटू √3 माइनस कितना होगा 87 होगा। ठीक है, चलो भाई इधर कर लेते हैं, 87 कॉमन ले लो, दोनों जगह पे है, और √3 मतलब 3 माइनस 1। देखो √3 यहाँ से बचेगा, देखो √3 यहाँ पे 3, 87 कॉमन ले लेते हैं, क्या कितना बचेगा, एक तो 3 में से 1 घटा लिया, और नीचे कितना है √3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके और यहाँ पे कर लेते हैं, 87 इंटू 2, और नीचे कितना है √3। देखो √3 हम नीचे नहीं देखना पसंद करते हैं, इसलिए रेशनलाइज कर दें, √3 से ऊपर √3 से नीचे, यानी 87 इंटू 2 इंटू √3, √3 का कितना होगा 3, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी 29 आया। तो हमारा यहाँ से आएगा आंसर 29 इंटू 2 √3, 29 दूनी कितना होगा 58√3, और ये क्या है मीटर, किसकी वैल्यू आ गई y की, यही तुम्हारा क्या है आंसर। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।